जय हिंद। देखिए ऊर्जा, ये एनर्जी, इस चैप्टर में जितने भी आरआरबी, ग्रुप डी, एलपी, एनटीपीसी में न्यूमेरिकल एवं थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी आपको एकदम अच्छे से कराए जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 235 क्वेश्चन नंबर है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ठीक है, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो अनंत होगा, नहीं अनंत नहीं होगा। स्थित ऊर्जा के योग का दोगुना, ये भी नहीं होगा। शून्य होगा, नहीं, ये स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो, ये दिया हुआ है सारी चीज़ें, इसे थोड़ा समझते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थित ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। क्या होता है? धीरे धीरे घटती चली जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थित ऊर्जा रूपांतरण गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का योग हमेशा समान स्तर रहता है। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 236 देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg यानी कि 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, चलो, ये इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें डायग्राम भी है, डायग्राम सहित है न्यूमेरिकल इसमें। तो ये सारा दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसमें लंबा कैलकुलेशन है इसलिए, और वो है कुछ नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है इसका। 3.6 इसका जो आंसर आया। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में, जैसे कोई रबड़ खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा क्या होगी? स्थिर ऊर्जा रहेगी। ठीक है, ऑप्शन ए। ये इसकी थ्योरी है, आप थ्योरी को पढ़ें आराम से और इसे समझें, इसलिए हमने थ्योरी में ये डाल दी है पीडीएफ। जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है उसे हम पीडीएफ सहित ले लेते हैं ताकि इसे आप अच्छे से समझें। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ आपके फ़ायदे के लिए हो रही हैं। आप ग्रुप डी, वो एनटीपीसी का जो सेकंड पेपर है उसकी 100% यहाँ से क्वेश्चन लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। आपको तो पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही महत्व होता है। तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 ये क्या कह रहा है? जो ये खाली जगह दी हुई है, स्लैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसमें है गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है अधिकतम होती है। ठीक है, तभी गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। चलो, ये इसमें थ्योरी दी हुई है, आप थ्योरी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलो स्टॉप करके वीडियो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 239, ये खाली जगह दी हुई है, इसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। बस गैसों में 239 जो अभी मैंने बताया, तो किस में होती है? तो गैसों में। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो, एक घर में एक माह में, ठीक है, एक घर में एक माह में 900 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई है। इकाई में ऊर्जा कितनी होगी? इकाई में ऊर्जा कितनी होगी? तो ये 250 डायरेक्ट इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मान होता है, मान से मान कट जाता है। ये दिया हुआ, देखो मैं बताता हूँ। इसमें 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये मान होता है। ये वैल्यू जो होती है वो, और उस वैल्यू को बट्टे में लगाया। ठीक है, ये वैल्यू देखो 900 इंटू 10⁶ और 3.6 इंटू 10⁶, इससे ये कट गया तो 9 से 3.6, तो पॉइंट कटेगा, ऊपर 0 बढ़ेगी। ठीक है, बट्टे 36, तो ये कटेगा 9 चौक 36, 4 बेर कटा और 9 1 9, तो ये 1 बेर कटा, तो ये कितना आ गया? 1000 बट्टे 4। तो और 1000 का भाग होता है 250 चौथाई। ठीक है, तो यही आएगा 250 यूनिट। चलो, हमें उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और बाय द वे नहीं भी समझ में आता है कमेंट करें, हम दोबारा आपको फिर से, वैसे भी हम
रिवीजन के तौर पर वीडियो लाएंगे, सारे न्यूमेरिकल की, सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस का पोर्शन अच्छे से रगड़ा देंगे। 241 क्वेश्चन नंबर है, जब एक स्पीडित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थित ऊर्जा को में बदल लेता है। ठीक है, अपनी स्थित ऊर्जा को, जब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो अपनी स्थित ऊर्जा को किस में बदलता है? गतिज ऊर्जा में बदल देता है। यही तो कह रहा है, जब एक स्पीडित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये स्थित ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन उठ के आते हैं, सीधे सीधे पूछ लेता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। 242 क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थित ऊर्जा। हाँ दोस्तों, जो अभी तक मैंने टोटल 242 क्वेश्चन करा, इससे पहले बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया हुआ है। आप अच्छे से समझें और उन्हें न्यूमेरिकल को एक एक को लगाएं, आपको यकीन माने आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। एक वस्तु की स्थित ऊर्जा में इसकी जो खाली जगह के साथ वृद्धि होती है, जो स्थित ऊर्जा है उसकी इसके साथ वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप किसके साथ वृद्धि होती है? ऊंचाई के साथ। ठीक है, देखो वेग के साथ होती नहीं, विस्थापन के साथ होती नहीं, दूरी का कोई महत्व नहीं इनमें चीज ऊर्जा में, लेकिन ऊंचाई के साथ क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 243 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 243 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? जो वस्तु होती है ना, उसकी ऊंचाई के साथ जो है बदलती है, तो कौन सी बदलती है? स्थित ऊर्जा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 244, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यही पूछ रहा है, जो आकार बदलती है ऊर्जा, उसे क्या कहा जाता है? तो गुप्त ऊर्जा, सॉरी, इसमें स्थित ऊर्जा होगा। ठीक है, ये कह रहा है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थित ऊर्जा आकार लेने से की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थित ऊर्जा। ठीक है, चलो दोस्तों, स्थित ऊर्जा कहा जाता है। चलो 245 क्वेश्चन नंबर देखिए, 245 क्वेश्चन नंबर है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में जो संग्रहित होती है पानी, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप बता सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, चलो आप बताइए इसे। वही भैया स्थित ऊर्जा होती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चन है ये तो, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 240, गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्रातः करती है, क्या करती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, थ्योरी आप पढ़ें इसकी। और हाँ, वो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। ठीक है, mv²। चलो, ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 247, ये कह रहा है एक कार उच्च गति से चल रही है। कोई कार उच्च गति से चल रही है, ये मतलब ये किस ऊर्जा से युक्त होती है? ये कार किस ऊर्जा से युक्त होगी? तो गतिज ऊर्जा से युक्त होगी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 248, तो निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? यानी पॉजिटिव ऊर्जा कौन सी ऊर्जा ऐसी होती है जो सदैव धनात्मक होती है? वो होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 249, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो देखिए, ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे समझें। देखो, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पूछ रहा है तो किलोवाट घंटा है, पहली बात तो ये समझें। इसकी कुछ थ्योरी की मैं तो दी होगी, इसमें नहीं दी होगी तो मैं थोड़ा समझाता हूँ व्यावसायिक इकाई के बारे में। देखो, ये कह रहा था ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, पहली बात तो ये स्पष्ट है। इसका एसआई मात्रक होता है, सीजीएस में जो भी कैलोरी, सीजीएस में मात्रक कैलोरी होता है, लेकिन एसआई में इसका मात्रक जूल होता है, पहली बात। और दूसरी बात, सीजीएस में कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है, इसे भी समझें आप। ठीक है, ऊर्जा कैसी है? अदिश राशि है। ठीक है, जबकि ऊर्जा ऊष्मा की कोई व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है, कोई व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है, लेकिन इसे वाट से प्रदर्शित करते हैं, किलोवाट के और डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यही थोड़ी जानकारी थी, वो मैंने आपको दी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 250 क्या कह रहा है? 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। ठीक है, समझे क्वेश्चन को? 20 मीटर की ऊंचाई, देखो कोई 8 kg वाली गेंद है और एक 3 kg वाली, दो कोई एक हल्की एक भारी गेंद ली, एल्यूमिनियम की गेंद है, जो 20 मीटर की ऊंचाई से समान दोनों हाथों में पकड़ के और वो एक की मतलब साथ छोड़ी जाती हैं।
भूमि में 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझने की आप कोशिश करें। पहली बात, आपको इसे हड़बड़ा के नहीं लगाना है कि आप गतिज ऊर्जा पर ठोक दें या स्थित ऊर्जा पर ठोक दें, नहीं, पहले समझना। ये कह रहा 8 kg वाली लोहे की गेंद और 3 kg वाली एक एल्यूमिनियम की गेंद है, एक लोहे की है एक एल्यूमिनियम की है। तो जैसी बात है, एल्यूमिनियम कैसे होता है, हल्के, लोहे का वजन होता है भारी, और वजन भी इसमें कम कर दे, एक 8 है एक 3 है। 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्न में से कौन सी राशि समान होगी। लेकिन उसका जो त्वरण होगा ना भाई साहब, वो हमेशा समान रहेगा, ठीक है। इस गति चेंज हो जाएगी क्योंकि हल्का भारी और एल्यूमिनियम हल्का होता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है और थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप समझें ना समझें तो मैं इसे रिवीजन में लेके आऊँगा, ठीक है। चलता हूँ थोड़ा स्पीड में। चलो, तो इसमें क्वेश्चन दोस्तों यहीं तक थे। तो जय हिंद। देखिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी की जाएगी। और थोड़ा हमें मोटिवेट करें, यही आपसे उम्मीद है। तो जय हिंद।